अगर आप नॉर्थ में हो तो नाश्ते में शायद सुबह पराठा खाते होगे, आलू पूरी खाते होगे। साउथ में हो तो शायद डोसा, वड़ा या उपमा खाते होगे। वेस्ट में हो तो शायद पोहा, थेपला, वड़ा पाव खाते होगे। या ईस्ट में हो तो लूची या माछेर झोल खा रहे होगे। पर इन सभी में एक कॉमन चीज पड़ती है, पता है क्या? ऑयल या तेल। सुबह से रात तक हम जो भी खाएं उसमें ऑयल तो पड़ता ही पड़ता है। देखो ऑयल कितना जरूरी है हमारे लिए। पर कभी आपने ये सोचा कि जो ऑयल आप खाने में यूज कर रहे हो उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है आपको? क्या जीरो ऑयल कुकिंग कॉन्सेप्ट सही है? अगर हाँ तो हमारे पूर्वज, इनफैक्ट हमारा आयुर्वेद भी ऑयल में खाना बनाने को प्रमोट क्यों करता है? साइंटिफिक स्टडीज में साबित हुआ है और उनका ऐसा मानना है कि ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा ऑयल होता है। पर आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो आपकी लोकेलिटी में होता है आपको वही ऑयल यूज करना चाहिए। कई सालों से हर घर में रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है, पर अब स्टडीज ये बोलती है कि रिफाइंड ऑयल डेंजरस है, उससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। उसकी जगह आपको कोल्ड प्रेस ऑयल या लकड़ी खाने का तेल खाना चाहिए। इतने सारे सवाल और सब जवाब गोलमाल। पर टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली अपने घर में सही तेल में खाना बना पाओगे और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ऑयल के एक्सपर्ट कहलाओगे। तेल का गलत इस्तेमाल करने से एक्चुअली में आपकी सेहत खराब हो सकती है और सिर्फ सही जानकारी ही आपको बचा सकती है। पर ये सही जानकारी आपको मिलेगी कहाँ? माय एक्सपर्ट डॉक्टर पे। हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड ऑथेंटिक मेडिकल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि आपका मेडिकल बिल्स पे खर्चा कम हो पाए और आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पाए। तो अगर आप इस सेहत भरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इतनी मेहनत से जो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लेके आते हैं, हमको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी यूजफुल हेल्थ इंफॉर्मेशन अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। और आज हम तेल से जुड़े सारे रहस्यों पर से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑयल से सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है, ऑयल खाना बंद कर दीजिए, जीरो ऑयल कुकिंग कीजिए। ये तो आप सभी ने सुना है, पर इसके पीछे का सच क्या है? क्या सच में ऑयल हमारा दुश्मन है या इस बेचारे को यूं ही बदनाम किया जा रहा है? चलो देखते हैं। ऑयल जो है वो फैट का एक सोर्स होता है। अब आपको लगता है कि फैट तो सिर्फ नुकसान ही करवाता है, वजन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कराता है, हार्ट अटैक कराता है, पर ऐसा नहीं है। फैट के कुछ फायदे भी होते हैं। आपकी बॉडी में फैट की बहुत स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट जरूरत होती है। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि एक्चुअली फैट हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो जो फैट होता है वो आपके शरीर में एनर्जी के लिए बैकअप रिजर्व का काम करता है। तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग का टाइम हो रहा है बट आपने लंच मिस कर दिया है और बहुत जोर से भूख लग रही है, इस टाइम पे आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो कम हो गया, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उस समय आपको वहां खड़ा करके प्रेजेंटेशन खत्म होने तक जीवित अवस्था में रखने का काम फैट करता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है। तो जब बाहर ठंडी होती है तो इस फैट के कारण ही आपका शरीर सही सलामत रह पाता है। तीसरा, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन की तरह प्रोटेक्ट करता है। आप गिर पे जाते हो, कुछ हो जाता है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं पहुंचती बिकॉज ऑफ फैट। चौथा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के, इनको आपके शरीर में पहुंचाने का और स्टोर करके रखने का काम फैट करता है। पांचवा, आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनको बनाने का काम फैट करता है। छठवां, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें फैट्स प्रेजेंट होता है और उसी के कारण एक कोशिका दूसरी कोशिका से कम्युनिकेट कर पाती है और ये आपके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। सातवां, आपके दिमाग का 60% जो रहता है ना वो इस फैट से ही बनता है। इसी के कारण आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, आप फोकस कंसंट्रेशन से काम कर पाते हो। आठवां, आपकी स्किन, आपकी बालों में शाइन और ग्लो देने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए भी फैट बहुत जरूरी होता है। नौवां, हेल्दी फैट जो है ये आपके पेट को जल्दी भर देते हैं, काफी लंबे टाइम तक भरा हुआ रखते हैं क्योंकि डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। इस कारण से आप बार बार खाना नहीं खाते और फूड क्रेविंग कम होने के कारण वेट मैनेजमेंट में भी फैट मदद कर सकता है। और 10वां, जो हेल्दी फैट होता है ना, ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कितने सारे फायदे हैं फैट के और आप बेचारे को ऐसे ही बदनाम किए जा रहे थे। तो इस बेचारे को दुश्मन की तरह मत देखिए, ये आपका दोस्त है और ये आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो लोग जो फैट को कंप्लीटली अपने डाइट से हटा देते हैं उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, उनकी नजर कमजोर हो सकती है, बाल और स्किन रूखी और बेजान हो सकती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए याद रखिए फैट हमारे लिए जरूरी है, ऑयल हमारे लिए जरूरी है और हमें इसका कंजम्पशन जरूर करना चाहिए। तो फिर ये जीरो ऑयल कुकिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज है, फॉर एग्जांपल दवाइयां लेने के बाद भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिनको बहुत डेंजरसली हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑयल कुकिंग जो है वो उन लोगों के लिए आया है।
तो अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कम से कम ऑयल लीजिए या न लीजिए। बट बाकी जो लोग हैं जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको मॉडरेशन में ऑयल जरूर लेना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि किसको ऑयल लेना है, किसको नहीं लेना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, और ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो ओवरऑल ऑयल जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका मूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा होता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तीसरा होता है सैचुरेटेड फैट और चौथा होता है ट्रांस फैट। ठीक है, पहले मूफा के बारे में जानते हैं। मूफा वो ऑयल होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये बहुत स्टेबल ऑयल होता है। हीट में ये स्टेबल रहता है, जल्दी डिजेनरेट नहीं होता। इसमें कौन कौन से ऑयल हैं? तो ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, हेजलनट, कैश्यू, आलमंड्स और एवोकाडो। अब दूसरी कैटेगरी है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पूफा की। ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक जिसमें ओमेगा 3 रिच है और दूसरी कैटेगरी ओमेगा 6 रिच है। ओमेगा 3 रिच पूफा कौन कौन से होते हैं? फैटी फिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, सीवीड, एल्गी ऑयल। और ओमेगा 6 वाले कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली सीड ऑयल जो है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, सैफफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है। इनमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है। अब आपको मैंने क्यों बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बात यहीं पर नोट कर लीजिए कि आपकी बॉडी में ओमेगा 6, ओमेगा 3 दोनों ही जरूरी होता है। बट ओमेगा 6 की जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, ओमेगा 3 की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा 6 ऑयल जो है ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट को बढ़ाता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेटरी स्टेट को कम करता है। तो अगर आप लगातार सनफ्लावर ऑयल या सैफफ्लावर ऑयल का ही तेल यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा हो जाएगा और इससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अदल बदल के तेल यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि तेल कितने प्रकार के होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो। तो देखिए, हमने मूफा देख लिया, पूफा देख लिया। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होते हैं इसको हमेशा मॉडरेशन में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की जो रिस्क रहती है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? एनिमल बेस में कौन कौन से हैं? तो बटर है, घी है, फुल डेयरी है, लार्ड जो कि मीट से बनता है, आपका मीट फैट से बनता है। प्लांट सोर्सेज में कौन कौन से हैं? तो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट मिल्क है, पाम ऑयल है। अब पाम ऑयल के बारे में भी आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अमंग ऑल द वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ ऑयल जो पाम ऑयल है वो मोस्ट अनहेल्दी है, क्योंकि जब आप उसको रिफाइन करते हो तो ट्रांस फैट का अमाउंट जो है प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बन जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। इसलिए पाम ऑयल का कंजम्पशन आपको कम से कम रखना चाहिए अपने खाने में। अब लास्ट जो हमारी कैटेगरी होती है वो है ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट जो है सबसे अनहेल्दी फैट माना जाता है। तो जो फैट के जितने भी नुकसान बताए जाते हैं ना, वो मोस्टली ट्रांस फैट के कारण ही होते हैं। तो ट्रांस फैट किसमें मिलता है? जो प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड है, जो आपको बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा डालडा है, मार्जरीन है। तो अभी के डिस्कशन से इतना आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास मूफा है एंड पूफा है जो ओवरऑल थोड़े हेल्दी हैं। सैचुरेटेड जो है वो मॉडरेशन में यूज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांस फैट एंड हिडन सोर्सेज हैं वो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। सबके एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे हॉट टॉपिक की तरफ, जिसपे सबकी नजरें हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, इसको आप क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम बोल सकते हो। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिफाइंड ऑयल में प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होगे, आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस स्टेप में आपकी रिफाइंड ऑयल बनता है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, मतलब सीड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सोर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रेशर और केमिकल्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो केमिकल है वो है हेक्सेन, जो कि बहुत ही कार्सिनोजेनिक और डेंजरस केमिकल होता है। दूसरा, उसको रिफाइन करने के लिए उसमें एसिड्स, ब्लीचिंग, एल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा डीओडराइजेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर को यूज करके। इतना सब कुछ करके आपके हाथ में जो ऑयल आया है वो है ओडोरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड यूजलेस। तो अब देखते हैं कि रिफाइन ऑयल नहीं खाना है, इसके पीछे का कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है रिफाइन ऑयल में। तो सबसे पहले तो बेसिकली ऑयल आपको क्यों चाहिए? क्योंकि ऑयल में होते हैं हेल्दी फैट्स, और ये जो हेल्दी फैट्स है ये फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, बराबर है। पर जो ऑयल आपके हाथ में आया है रिफाइन करने के बाद, उसमें हेल्दी फैट है ही कहाँ? उसमें ना कोई एंटीऑक्सीडेंट है, ना कोई विटामिन ए, डी, ई, के है, कुछ भी नहीं है। उसमें फाइटोस्टेरॉल भी नहीं है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को ऑटोमेटिकली कम करता है। तो हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ऐड तो कर ही नहीं रहा आपकी बॉडी में। अब ऊपर से नुकसान क्या करवाता है? तो इतने सारे टॉक्सिक केमिकल्स को यूज करके जब इसको रिफाइन किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो उनके रेसिड्यूज बच ही जाएंगे, उसमें कुछ एल्कली बच जाएंगे, कुछ एसिड्स बच जाएंगे, इवन हेक्सेन बच जाएगा जो कार्सिनोजेनिक होता है। भर भर के ट्रांस फैट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स,
फ्री रेडिकल्स ये सब बढ़ जाते हैं आपके तेल में। ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत हाई होती है, ओमेगा 3 कम रह जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसका प्रोपोर्शन में 3 ज्यादा होना चाहिए, 6 कम। पर आपके पास जो तेल आ रहा है उसमें 6 ज्यादा है, 3 कम है, जिसके कारण आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ेगी, साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिजीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी, आर्थराइटिस जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अच्छा, एडल्टरेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने जब इसको रिफाइन किया है तो आपने उसमें से ओडर निकाल दिया है, कलर निकाल दिया है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हार्मफुल केमिकल उसमें डाल दिया है, क्योंकि टेस्ट तो है ही नहीं। तो इसीलिए रिफाइंड ऑयल एडल्टरेशन के लिए बहुत सुटेबल होता है। रिफाइंड ऑयल बनाते टाइम वो ये भी नहीं देखते कि उसमें कौन सी अच्छी क्वालिटी के सीड्स है नहीं है, क्योंकि आने के बाद तो टेस्ट निकल ही जाना है। तो इसीलिए क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, एडल्टरेशन होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। अब इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद सिर्फ 2 ही चीजें पॉजिटिव है। पहला तो ये हीट स्टेबल हो जाता है, आप इसको कितने भी हाई हीट पे फ्राई करने के लिए यूज करो, आपका ऑयल डिग्रेड या डिजेनरेट नहीं होगा। दूसरा फायदा क्या है, सस्ता होता है तो आराम से आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब इन शॉर्ट में देखा जाए तो ये कन्वीनियंट है, पर ये हेल्दी किसी एंगल से नहीं है। और मैंने हमेशा से अपने सारे वीडियोस में यही बताया है कि जब हेल्थ की बात आती है तो कन्वीनियंस मत देखिए, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया कि रिफाइन ऑयल जो है उसको यूज नहीं करना है। सिर्फ जब बहुत ज्यादा फ्राई करने के लिए हमें कोई ऑयल चाहिए तभी आप रिफाइन ऑयल यूज कर सकते हो। तब फ्राई तो आप रेगुलरली करते नहीं हो, वो तो वैसे भी कम ही खाना चाहिए क्योंकि अनहेल्दी होता है। तो फिर नॉर्मल कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? वेल, आपके पास बेटर ऑप्शन है कोल्ड प्रेस ऑयल या वुड प्रेस ऑयल जो रहता है, जिसको हम लकड़ी खाने का तेल या घाने का तेल बोलते हैं। इसके अलावा आप घी का यूज कर सकते हो, उसमें भी प्रेफरेबली होममेड होना चाहिए और गाय का बेहतर होता है भैंस के कंपैरिजन में। तो बेसिकली कोल्ड प्रेस ऑयल का फायदा क्या होता है कि उसको कभी भी केमिकल के थ्रू ट्रीट करके या बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करके एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। रिफाइन ऑयल के जो भी नेगेटिव्स होते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें टेस्ट नहीं होता, ओडर नहीं होता, कलर नहीं होता, उसमें कुछ भी गंदी क्वालिटी का सीड्स वगैरह भी डाल के आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें एडल्टरेशन कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम अब कोल्ड प्रेस में नहीं मिलेगी, क्योंकि उस तेल का खुद का टेस्ट होता है, खुद का स्मेल होता है, जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। अब इसके 2 ही नुकसान है दोस्तों। पहला तो ये थोड़ा सा महंगा जाता है, और दूसरा कि इसकी शेल्फ लाइफ जो थोड़ी कम होती है, आपको 3 से 4 महीने में ही कंज्यूम करना होता है। अब यहाँ पर हेल्थ ज्यादा है, कन्वीनियंस थोड़ा कम है, तो ये चीज हमारे लिए सही है। अब ये देखते हैं किस तरह की कुकिंग के लिए किस तरह का ऑयल इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था मूफा, पूफा, सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं, तो किस तरह का फैट आपको मीडियम स्टाइल कुकिंग में यूज करना चाहिए, किसको आपको लो हीट में यूज करना चाहिए, किसको आप हाई हीट में भी यूज कर सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं ये अभी आपको समझाती हूँ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये स्मोक पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब कुछ ऑयल जो रहते हैं इनकी स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा रहती है, मतलब ये बहुत गर्म करने पर भी स्टेबल होता है, डिजेनरेट नहीं होता और टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस नहीं करता, ट्रांस फैट प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनका स्मोक पॉइंट कम होता है, उसको अगर आप हाई हीट पे कुकिंग करने के लिए यूज करोगे तो वो डिजेनरेट हो जाएगा और नुकसान करवाएगा। तो इसीलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह की कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज करना है। तो जो आपकी मसाले वाली कुकिंग होती है, जैसे तंदूरी कुछ बना रहे हो, कढ़ाई वाला आइटम बना रहे हो, हाई फ्लेम पे ज्यादा टाइम तक पकाने वाली चीजें होती हैं, उसके लिए आपको हीट स्टेबल ऑयल या हाई स्मोक पॉइंट वाले ऑयल यूज करने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? घी, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, पीनट या तो फिर ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। रिफाइन ऑयल भी हाई स्मोक पॉइंट का होता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो कभी कभी, हमेशा नहीं। अब शैलो फ्राई या शैलो कुकिंग के लिए क्या यूज कर सकते हो आप? तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल और पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। सैलेड ड्रेसिंग के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट ऑयल, सेसमे ऑयल और एवोकाडो ऑयल यूज कर सकते हो। भारतीय खाना जो बनता है और तड़के वगैरह जो लगते हैं, उसमें किस तरह की कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो? तो सरसों का तेल, शेंगदाने का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सूर्यफूल का तेल, राइस ब्रान और घी। तड़का जो मारते हैं उसमें भी घी या ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। तो वो भी आप किस एरिया में रहते हो और किस तरह का खाना बना रहे हो, उसके फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए कौन सा ऑयल आपको यूज करना चाहिए ये भी बता देती हूँ। तो अगर आप नॉर्थ साइड में हो तो आप तड़के के लिए मस्टर्ड का, सरसों का तेल यूज कर सकते हो और घी यूज कर सकते हो। अगर आप साउथ में हो तो सीजनिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल या तिल का तेल यूज कर सकते हो। ईस्ट में हो तो मस्टर्ड या तो फिर सरसों का, और वेस्ट में हो तो शेंगदाना या नारियल का तेल आप यूज कर सकते हो तड़का मारने के लिए। अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं और ध्यान से सुनिएगा
ये 10 के 10 पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको तेल यूज करने के फायदे मिले और नुकसान ना हो। पहला, आपको कभी भी ऑयल जो है वो ग्लास कंटेनर या स्टील के बर्तन में ही स्टोर करना है। प्लास्टिक में कभी भी आप तेल को स्टोर नहीं करेंगे। दूसरा, तेल को हमेशा अंधेरी वाली जगह पे रखना है, उस पे लाइट पड़े ऐसी जगह पे आप उसको नहीं रखेंगे वरना आपका तेल खराब हो जाएगा। तीसरा, अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको यूज करना है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। चौथा, एक बार अगर आपने तेल गर्म कर लिया तो दोबारा उसको रीहीट नहीं करना है, उसमें कार्सिनोजेनिक कैंसर करने वाली एजेंट्स पैदा होने लगते हैं। उस तेल को आप देर जलाने के लिए यूज करिए। पांचवा, हर 2 से 3 महीने में आपको तेल बदलते रहना चाहिए। छठवा, ओमेगा 3 वाले ज्यादा लेने, ओमेगा 6 वाले कम लेने। 7, ऑयल को मॉडरेशन में ही यूज करना है। एक इंसान को 1 महीने में 700 से 800 ml ही तेल यूज करना चाहिए। 8वां, कभी भी तेल को शुरुआती दौर पे एकदम लो फ्लेम में गर्म करेंगे। एक बार जब वो गर्म हो जाए तब आप कुकिंग शुरुआत कर सकते हैं। 9वां, फ्राइंग करने के लिए हमेशा हाई स्मोक पॉइंट वाला ही तेल यूज करेंगे। और 10वां, इन सारे 9 के 9 पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो चलिए, ये सारी जानकारी जो तेल की मैंने आपको दी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने सब कुछ समराइज कर दिया है। पर फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह गया होगा जिसका शायद उत्तर इस वीडियो में आपको न मिल पाया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। एनी विच वेज, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया है जो हम हर संडे को करते हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो वहां पे मैं ले लूंगी और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न करेंगे तभी तो सेहतमंद रहेंगे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अपने घर में सही तेल यूज करेंगे और तेल से कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्सेस हमको अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं ताकि हम आपकी और अच्छी तरीके से मदद कर पाए आपकी सेहत अच्छी रखने के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।